सांगा गद्दार है या नहीं है? समाजवादी पार्टी दोहरा रही है कि क्या बेचैन है, परेशान है कि एजेंडा नहीं पूरा हो रहा है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नहीं ये भाषा आपको शोभा दे रही है क्या? ये भाषा शोभा नहीं है, मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल सीधा सा है, राणा सांगा समाजवादी पार्टी के साथ ये पुराने कल की बात कर करके हमारे आपके समय बर्बाद कर रही है और देश का समय बर्बाद कर रही है, सिर्फ हमें आपको इसमें उलझाना चाहती है। हिम्मत नहीं, औरंगजेब को क्रूर न मानने का हिम्मत दिखा लेते हैं। राणा सांगा गद्दार, उस पर आपसे एक बयान नहीं निकल रहा है, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं आप। क्यों डर रहे हैं फिर? क्या दिक्कत है? मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, हाँ ना में जवाब नहीं होता है। आज अनुराग भदौरिया एक राजपूत होते हुए महान राणा सांगा को देशभक्त नहीं कह सकते, इतनी बड़ी इनको शर्म आनी चाहिए। पत्रकारिता जिंदा है तो चुप रहिएगा, जैसे बीजेपी के साथ चुप रहता है। आप चुप रहिए, जैसे आपने बीजेपी को सुना डर के मारे, वैसे आप बीजेपी से डरते हैं क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाले बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और न्यूज एंकर अर्पिता आर्या के बीच में। दोस्तों आज न्यूज एंकर अर्पिता आर्या ने अनुराग भदौरिया को नंगा करके धोया है, क्योंकि राणा सांगा जी को लेकर सवाल किया गया कि आपके नेता राणा सांगा को अपमान क्यों किया। जवाब में अनुराग भदौरिया कुछ तो नहीं दिया, बोलने लगा कि एंकर उसे ही भिड़ गया और एंकर को ही उल्टा पुल्टा बोल के बीजेपी का एंडा चलाने वाली बोल दी। उसके बाद न्यूज एंकर अर्पिता आर्या ने पहले तो अनुराग भदौरिया को बेइज्जत किया, उसके बाद लात मार के बाहर फेंक दिया। खैर दोस्तों डिबेट मजेदार होने वाला है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राम जी लाल सुमन राज्यसभा में गद्दार शब्द का इस्तेमाल राणा सांगा के लिए करते हैं, किस तथ्य के आधार पर और क्या आप उनको गद्दार मानते हैं? सीधा सा सवाल है, घुमाइएगा मत, सीधा जवाब दीजिएगा। अब आप सुन लीजिए ना, आप और क्यों घुमाएगा? आपने इतने बयान सुनाए, पाल साहब का सुनाया, मनोज तिवारी का सुनाया, अब मैं बोल रहा हूं तो आप कह रहे हो कि आप पलट रहे हो। आपके बयान जो आपने टीवी पे सुन दिए उसी का तो मैं चर्चा कर रहा हूं ना। पाल साहब क्या बोल रहे थे? महिमा मंडल औरंगजेब की, कौन कर रहा है महिमा मंडल औरंगजेब की? भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना लगातार। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को उठाए हुए है ना। बीजेपी ने क्या बयान दिया, कौन क्या बयान दे रहा मुझे नहीं मालूम। बोलने दीजिए, मैं आपसे सीधे तौर पर पूछ रही हूँ, क्या राणा सांगा गद्दार थे जैसे कि आपके राज्यसभा में आपके सांसद कह रहे हैं? मुझे तो बोलने सीधा सा सवाल है अनुराग भदौरिया, इसी का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। आप अपना समय भी बर्बाद कर रही, मेरा भी समय बर्बाद कर रही हैं। ये आप 20 बार ये सवाल पूछ चुके, मुझे बोलने दीजिए, इतने मैंने जवाब दे दिया होता सारे सवालों। अच्छा दूसरा, मनोज तिवारी औरंगजेब को बता रहे, हीरो कौन मतलब बता आप रहे? देंगे नहीं। आप ही बार बार नाम ले रहे हो औरंगजेब का, हम तो ले नहीं रहे। अरे अनुराग भदौरिया कौन समय बर्बाद कर रहा है जनता का? ये जनता आराम से देख रही है, इस वक्त समझ रही है। मैं एक बार तीसरी बार तीसरी बार मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूं, राणा सांगा गद्दार है या नहीं है समाजवादी पार्टी की नजर से? क्योंकि आप बेचैन है, परेशान है कि एजेंडा नहीं पूरा हो रहा है। अब देख तू कि मैं आपसे गाय पर निबंध पूछ रही हूँ और आप मुझे कुछ और समझाएं। मैं जो पूछ रही हूँ मैं उसका जवाब चाहती हूँ। यहाँ आप जो रट के पेपर में लिख कर आए ना, वो मैं सुनने के लिए नहीं बैठी। आपको पास मुझे बीजेपी से जो सवाल पूछना होगा मैं पूछ लूंगी। अनुराग भदौरिया मत बर्बाद कीजिए समय सर। ये भाषा आपको शोभा दे रही है क्या? अनुराग भदौरिया नहीं अच्छा लगता समय बर्बाद करना। मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सीधा सा है, राणा सांगा समाजवादी पार्टी के हिसाब से गद्दार है या नहीं है? गद्दार है या नहीं है? क्या मानती समाजवादी पार्टी? सुन लो, आप सुन लीजिए, आप पहले अपने शब्दों पर नियंत्रण कीजिए कि रट के आप रट के बैठ के यहाँ पे आप पढ़ सकती हैं अपने सामने स्क्रीन होगी ना आपके पास। मैं पढ़ के नहीं बोलता हूँ, आप बोल रहे हैं तो शब्दों का चयन कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है जवाब। बस तो सवाल यह है कि इस देश के अंदर में सवाल नहीं जवाब, एजेंडा चलाना तो आप बोलो एजेंडा जवाब। अनुराग भदौरिया जवाब। अरे मैं बोलने तो मुझे। हाँ बोलिए। बस आप चुप रहिए थोड़ी देर। कितने सेकंड चुप रहेंगे? कितने सेकंड चुप चलिए रहेंगे तो मैं बोल पाऊंगा? बताइए, आप टाइम दे दीजिए। मैं आप इतने 30 सेकंड में आपको दे रही हूँ, जनता भी देख लेगी कि आप जवाब देते हैं या कि गोजले भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया 30 सेकंड। बस तो आप चुप रहिए थोड़ी देर। हाँ जनता देख लेगी। इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यहाँ पे इतिहास के पन्ने बार बार पलट रही, कभी औरंगजेब को लाती है, कभी बाबर को लाती है। जब इतिहास के पन्ने पलटोगे तो ये पूछना पड़ेगा, हम भी पूछेंगे, इस देश के अंदर में जो लोग आए कैसे आ गए? यहाँ तैमूर आया कैसे आया? मैं पूछना चाहता हूं। चंगेज खान आया तो कैसे आया? बाबर आया तो कैसे आया? अरे हम लोगों के लोग कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज है ना, जिनकी वजह से कोई ना कोई इस देश में आया होगा, कोई तो कोई होगा जिन्होंने उनको पनाह आने का रास्ता दिया होगा। अब इतिहास के पन्ने पलटोगे तो बहुत सी चीजें इसमें पलट के बाहर आएंगी। इसलिए बार बार कहते हैं इतिहास के पन्ने मत पलटिए, हमें भविष्य की बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ना आज की बात करती है ना आने वाले कल की बात करती है। ये पुराने कल की बात कर करके हमारे आपके समय बर्बाद कर रही है और देश का समय बर्बाद कर रही है। सिर्फ हमें आपको इसमें उलझाना चाहती है। अगर इतिहास जाओगे तो जयचंद की भी बात आएगी ना। ऐसे बर्बाद की बात आपने की, आपने कहा जवाब दोगे, मैंने आपको 30 सेकंड दिए, फिर से आपने अपना सवाल एक बार दोहरा दे रही हूँ। आपने उस पर जवाब नहीं दिया, मैंने आपको 30 सेकंड दिया, टाइमर लगा के मैंने 31 सेकंड आपको दे दिए। अब आप मुझे एक बार फिर से बता दीजिए, मैं फिर दोहरा दे रही हूं, क्या समाजवादी पार्टी के हिसाब से राणा सांगा गद्दार है?
मैं तो बस इतना जानता हूं, सुन लीजिए, मैं तो बस इतना जानता हूं, आप बाबरनामा पढ़िए। बाबरनामा में क्या लिखा है, मेरी बातों पे मत जाइए। सतीश चंद्रा जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ मेलेडियन, हिस्ट्री ऑफ क्या मेडिवल ऑफ इंडिया लिखा है, उसको पढ़िए, उसके बारे में जानिए। या रीमा ओहुजा ने जो लिखा है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, उसको पढ़िए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। आप तो बहुत पढ़ के पढ़ तो लिख देखिए, कर अगर आए हैं हिस्ट्री ना पे सर। चर्चा होती तो चर्चा हो जाए ना। कुछ तो पढ़े लिखे का या उदाहरण पेश कर दीजिए ना, पढ़े लिख कर आए हैं, आप आप बताइए बता सतीश चंद्रा जी ने दीजिए अपने समाजवादी पार्टी मेडिवल अपने इंडिया में क्या सांसद लिखा है? के सुनिए बयान मेरी बात। पर मैं खड़ी है या नहीं मैं खड़ी बोलता है? हूं, राणा फिर आप चिल्लाने सांगा, लगे। राणा सांगा गद्दार है या नहीं है? मैं और कहता क्यों हूं, गद्दार है ये आपको भी सारे जरा जवाब- भाई, सुनिए, क्यों की तो सारे बात ही बहुत जवाब दूर की है। आप तो सुनिए। यही नहीं बता पा रहे हैं कि आप इसके साथ हैं या सारे- साथ नहीं है। इतनी हिम्मत सुनिए, अपना नहीं आपको- आप दिखा पा रहे हैं सर, अरे इतनी मेरी हिम्मत बात तो नहीं। सुन लीजिए। औरंगजेब को क्रूर ना मानने का अरे हिम्मत हिम्मत दिखा तो आप लेते ही हैं। दिखा राणा पाएंगे, सांगा हमारी गद्दार है, हिम्मत उस तो पर छोड़िए। आपसे एक बयान नहीं निकल रहा है आपका, नहीं, हम एक तो शब्द हमारी नहीं तो- बोल पा रहे हैं आप सर। हमारी अरे सुन तो लीजिए। अरे सुन रही हूँ फिर सर, आप- पिछला आप 2 थोड़ा से 3 लेक्चर मिनट कम मैंने दीजिए, आपको ऐसे ही दे हमारी दिए हिम्मत- और मेहमानों के पास सुन, मैं जा ही हमारी नहीं हिम्मत पाई। तो इतनी और उसके है, बाद भी अगर आप मेरे ये बराबर कंप्लेन भी कर आप रहे हैं, बोल पूरा रहे हैं, मुझसे देश कम देख नहीं रहा है बोल रहे सर। आप। थोड़ा सा रुक जाइए, अगर अनुराग आप भदौरिया रुक- से एक और सवाल, एक लास्ट चिल्ला बार क्यों कोशिश रहे कर हैं लेती भाई? हूँ, आप क्यों चिल्ला कहीं आपको रही ये हैं? नहीं लगे कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ दोहरा रवैया अपना रही हूँ, इसलिए बहुत शांति से एक बार फिर, राणा सांगा गद्दार थे या नहीं थे समाजवादी पार्टी की नजर में, क्या है? आखिरी बार पूछ रही हूँ, आपकी मर्जी, दीजिए चाहे मत दीजिए 30 सेकंड जवाब। चुप। 30 सेकंड नहीं दे सकते सर, 30 सेकंड दे दिया है, बाकी सबके भी नंबर है। 30 सेकंड चुप। हाँ या ना में जवाब दे अरे दीजिए, 30 मुश्किल सेकंड इतना आप ही नहीं बोले है जा रहे हो जब से सर, सारा, तो आप इतना ही बोल रहे हो, मुश्किल कह रहे हो, नहीं है। हम नहीं हाँ दे या सकते, ना इसलिए कहना, तो अनुराग जवाब- भदौरिया। अगर- अरे डंके की चोट पर कहिए ना देखिए, कि है सीधा कि सा नहीं सवाल है, सुन क्यों लीजिए। डर रहे हैं फिर? हर क्या दिक्कत है? मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, हाँ ना में जवाब नहीं होता है। नहीं होता ये कोई है, हम यहाँ- बस आप ये जो टेस्ट जवाब नहीं आपने बैठे, दे हाँ दिया या ना, में जवाब देना है। यही मैं पूरे जवाब विस्तार काफी था। पूर्वक जवाब ठीक, देता अनुराग हूँ। भदौरिया, आप पूरा जरा जिप विस्तार लगाइए पूर्वक अपने मुंह जवाब पर, देता हूँ। जिप लगाइए और 2 मिनट रामविलास शांति से सुमन ने बैठिए। फिर प्रदीप चिल्लाने भंडारी, लगे, राणा सांगा को चीख रहे हैं, गद्दार पता शब्द का आपको? इस्तेमाल आप करते चीख हैं, लीजिए वो भी खाली। ऐसे नहीं कि बोलने पत्रकार दीजिए। इनको कुरेद रहा हो, जैसा कि इनको अबू आजमी के मामले में ऐसा लगा कि पत्रकार गए, उनसे कुरेद कुरेद के पूछा तो उनके मुंह से निकल गया। इससे एक बात ये समझ आती है कि समाजवादी पार्टी को कुरेदिए मत, वो कोई भी बयान दे सकते हैं, फिर जिम्मेदार आप होंगे, पहली चीज। दूसरा, राज्यसभा में आप राणा सांगा के बारे में अगर कहते हैं तो वहां तो आपको किसी ने कुरेदा नहीं, आप खुद वहां जाकर ऐसा बयान दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं गद्दार। गद्दार शब्द का इस्तेमाल करना तब जबकि 1527 याद आता है, खानवा युद्ध, बाबर की सेना को हराया। आपको इतिहास पता नहीं है, बैठकर यहां बाबरनामा से लगाकर 75 किताब गिना रहे हैं मुझे। अर्पिता जी, आज अनुराग भदौरिया एक राजपूत होते हुए महान राणा सांगा को देशभक्त नहीं कह सकते, इतनी बड़ी इनको शर्म आनी चाहिए। ये खुद राजपूत समाज से आते हैं और राणा सांगा का इतना बड़ा अपमान हुआ, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। ये इनकी नीति और इनका तुष्टीकरण। मैं डेटा और फैक्ट्स कोट करूंगा। 21 फरवरी 1527 को बयाना में बाबर को राणा सांगा ने हराया था। स्कॉटिश इतिहासकार विलियम एड्सवर्थ कहते हैं, बयाना में मुगलों को एहसास हो गया कि उनके सामने अफगानों से भी कई भयंकर सेना थी और वो राणा सांगा की सेना थी। ये बाबरनामा की बात करते, मैं बाबरनामा कोट करता हूं। बाबरनामा में बाबर लिखते हैं, हिंदुस्तान में राणा सांगा और दक्कन में कृष्णदेव राय से महान शासक कोई नहीं है। पर ये तुष्टीकरण करने वाले राणा सांगा को गद्दार कहते हैं समाजवादी पार्टी करने वाले। शर्म आनी चाहिए अनुराग भदौरिया का एक राजपूत होते हुए। और बात यहीं तक सीमित नहीं, इन्होंने बोला सतीश चंद्रा, मैं सतीश चंद्रा को कोट करूंगा, मेडिवियल इंडिया फ्रॉम सुल्तान टू मुगल्स। सतीश चंद्रा लिखते हैं अपनी किताब में, राणा सांगा क्लैश विद इब्राहिम लोदी's forces several times, particularly in regions of eastern Rajasthan and Malwa, and established himself as a thorn in the sword of Sultan। और 10 नहीं 12 बार से ज्यादा उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था। परंतु उसके बाद भी हमारे वो देशभक्त राणा सांगा, हमारे वीर सपूत राणा सांगा के पक्ष में नहीं बोल सकते अर्पिता जी। और सोच यही है, ये सोच, और आप पूछ रही थी आपके ओपनिंग में, लड़ाई क्या है? लड़ाई हमारी सोच और इनकी सोच में। इनकी सोच के हिसाब से ये सैयद सलार गाजी को भारत का इतिहास मानते हैं, हम महाराजा सोहेल देव को भारत का इतिहास मानते हैं। ये औरंगजेब को भारत का इतिहास मानते हैं, हम छत्रपति शिवाजी जी महाराज को भारत का इतिहास मानते हैं। ये बाबर को भारत का इतिहास मानते हैं, हम जो है राणा सांगा को भारत का इतिहास मानते हैं। ये हम में फर्क है। अगर हम बोलेंगे तो हमें बोलने से क्यों नहीं रोकेंगे? बोल वाह सकते? भाई, शर्म आनी कमाल चाहिए है भाई, इनको। ये तो मानते हैं हम। मान जाइए सर, अनुराग भदौरिया अरे मैं मानने तो की तो बोलूंगा, बात लेकिन है। आपके एंकर यहाँ महोदय मैं अगर बोलने आपसे दें तब सवाल ना। दूसरा पूछ लेती कि औरंगजेब क्रूर नहीं, था आप या बोलने नहीं दीजिए। था, अब उस फिर पे आप तो मुझसे आप चिल्लाने छाती लगे। मुझे चौड़ी भी- करके बोलते हैं कि नहीं सर वो तो क्रूर नहीं था, उसके टाइम पर तो भारत का विकास फिर हुआ था। चिल्लाने लगे। लेकिन जब मैं राणा सांगा पर पूछती हूँ तो आप गोल गोल किसने बोला जलेबी क्रूर बना नहीं रहे था? हैं। मैंने तो बोला सर,
मैंने तो बोला कि औरंगजेब महान नहीं है, अच्छा, मुगल इसमें को आप महान बोल नहीं सकते हैं मानते, राणा सांगा हम मुगल गद्दार को महान थे, नहीं मानते, राणा औरंगजेब सांगा को महान गद्दार नहीं मानते, थे, क्यों चिल्ला रही हैं आप? राणा सांगा अरे गद्दार चुप रहिए थे। ना, मुझे बोले दीजिए। अब चुप राणा रहिए। सांगा अगर गद्दार आपके अंदर थे या नहीं इंसानियत है, थे? पत्रकारिता जिंदा है तो चुप रहिएगा, जैसे बीजेपी के समय पत्रकारिता चुप मत रहता सिखाइए। है। आप चुप रहिए, जैसे आपने बीजेपी को सुना डर के सर, मारे, पहले वैसे हमने पत्रकारिता आप छोड़ बीजेपी दीजिए, सुनिए। सबको पता आप नहीं बीजेपी सुनना से मुझे। डरती हैं क्या? नहीं सुनना बीजेपी अनुराग बोलती है भदौरिया। तो चुप हो जाती है, शर्म आती है जब मुझे। आपको औरंगजेब शर्म आती की है पैरवी आपसे। करनी आप है बीजेपी और राणा बोल रही सांगा थी को आप तो बोल चुप नहीं बैठे पा थे, रहे हैं मैं यहाँ बोलता हूं पर तो कि वो आप गद्दार राणा थे या सांगा, नहीं राणा थे, सांगा, मुझे बोलने दीजिए। बताइए ना मुझसे गद्दार थे। इतिहास क्या? क्यों डर रहे हैं आप? तो आप चुप रहिए। चिल्लाने से सर सच्चाई नहीं बदल जाती अनुराग भदौरिया। मैं आपको उलझना नहीं चाहती, मेरे डिबेट का ये पैटर्न ही नहीं रहा है कि मैं किसी से इस तरह उलझूं। अनुराग भदौरिया ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आराम से भी उठकर चले जाइए। मैं अगला कोई सवाल आपसे नहीं पूछूंगी। अगर आपको ऐसे ही बायस दिख रही हूं मैं, अगर मैं बायस दिख रही हूं तो आप आराम से उठ के जा सकते हैं सर, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। अनुराग भदौरिया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का ये डिबेट यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कोई और शानदार डिबेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।